हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर मैथ के सेक्शनल मॉक को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और अप्रोच भी सीखेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ 5 ईयर इज 2/5 ऑफ सम, व्हाट इज एनुअल रेट। ठीक है, तो जब भी ये एलिमेंट 2/5 दिया गया है, कल भी बताए थे कि ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है। अगर ये वैल्यू प्रिंसिपल से कम दिया गया हो तो इसको हम इंटरेस्ट मानते हैं। अगर यही वैल्यू प्रिंसिपल से ज़्यादा दी गई हो तो इसको क्या मानते हैं, हम अमाउंट मानते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट दी गई है, तो इंटरेस्ट 2 P × R × 100 हो जाएगा। तो 5 × 5 दिया गया इंटू आर अपॉन 100। ये कितना, 5×5 = 25। तो इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ 8 बुक एंड 6 पेन इज 3000। व्हाट इज द सेम मनी इज वन कैन बाई द नोटबुक ऑफ 12 पेन, राजू वांट ऑफ 15 पेन। ठीक है, तो कहता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत कितनी है, 3000 है। इसी तरीके से एक नोटबुक और 12 पेन की कीमत जो है वो भी 3000 है। ठीक है, अब यहाँ नोट, इसमें से एक एलिमेंट हमको निकालना क्या है, तो वांट्स ऑफ पेन। तो पेन को निकालना है, तो हम पहले इसको नोट को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो इंटू 3 हो जाएगा। इसको यहाँ 3 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। और 12 3 जा 36, 36 से 6 माइनस करेंगे तो ये 330p हो जाएगा। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 से 6 माइनस करेंगे तो 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अब हमको उससे पूछा क्या, 15 पेन का कीमत, तो पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 200 है। पूछा है हमसे 15 पेन की कीमत, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 पेन इज 32। इफ वन नंबर इज रिमूवेड देन द एवरेज बिकम अप 28। व्हाट इज द रिमूवेबल नंबर। कहता है कि जो 5 नंबर का एवरेज वो 32 है। ठीक है, 5 नंबर का एवरेज 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, 160। कहता है उसमें से एक नंबर हम रिमूव कर देते तब एवरेज कितना हो जाएगा, 28। तो एक नंबर रिमूव कर दे तो बचे कितने, 4 नंबर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। तो पूछा है कि वो नंबर कौन सा है, तो इन दोनों में से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 72 ब्लेंडर कैन ब्लेंड 720 बुक एंड ये कितने दिन में, 22 डेज में। हाउ मेनी ब्लेंडर्स विल रिक्वायर्ड टू ब्लेंड 616। ठीक है, वर्क का केस है, तो W1 इंटू D1 अपॉन M1। ठीक है, सिमिलरली W2 इंटू D2 एंड M1। तो पहला कितना है, 72, और ये कितने दिन में, 22 डे में, अपॉन 720। इसी तरीके से वर्क कितना है, वर्क पता करना है, ये कितने हैं, 12 डेज अपॉन 660। ठीक है, अगर ये कितना है, 22, और जस्ट होल्ड ऑन, ये 6 12 6 72 हो जाएगा 6 बार में, और ये 11 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 11, और ये कितना हो जाएगा, 36। 36 इंटू 72, और ये 60 से काटेंगे, ये 60, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम में। तो ये x की वैल्यू कितनी, 11 इंटू 11, 121 हो जाएगी। ठीक है, 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ₹800 8,400 divided into PQRS in the ratio of 2/3, 3, 1/3 respectively. What is the share of R? तो जब भी ये क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, तो इस रेशियो को हम क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे। जैसे ये 2/3 दिया गया है, 3 दिया गया है, और 1/3 दिया गया है, तो ये दोनों दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, और ये भी नंबर, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ, और 3 से यहाँ, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसको तो काट नहीं सकते, ये 3 3 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 3 हो, 3 3 जा, ये 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इन दोनों को सम करेंगे 9 1 10 12। 12 की वैल्यू कितनी दी गई है 800 8400। पूछा किसका आर का रेशियो कितना है 1 है, तो 1 की वैल्यू कितना है 12 7 से, तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 25% ऑफ 20% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 250। व्हाट इज इट 35% ऑफ द नंबर। कहता है कि कोई नंबर है, उसका 25% और उसका 20% जो भी वो 250 के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कोई नंबर x है, उसका जो 25% है और उसी नंबर का जो 20% है, ठीक है, वो किसके बराबर है 250 के, ये इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है। फिर इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा 25 चौक का, और ये कितना कटेगा 1/5 में कटेगा। 4 पचे 20, 20 में होगा, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 दिन, अगर 20 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5000 हो जाएगा। अब इसी नंबर का 35% आ जाएगी 30/100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 5 35 170। ठीक है, तो 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अमंग स्टूडेंट हु 1300 chocolate and 2703 candidate can be distributed of the each getting of the same number of each। ठीक है, तो कहता है कि 103 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और कितने हैं 2703। ठीक है, तो हमको इक्वल में बांटना है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से अच्छा बड़े बड़े नंबर है तो हम इक्वली की ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से जाएंगे 33 ना इंजा, इसको पहले काट के देखते हैं तो 33 से, तो मैक्सिमम पूछा है तो 33 ना इंजा 99, ये नहीं कटेगा। तो 29 से देखते हैं, 29 डिवाइडेड बाई 1003, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 में 9 27, तो 3 6 7 8, ये भी नहीं कटेगा। फिर 29 से जाएंगे हम, 29 से जाएंगे तो 103, इससे भी कटेंगे तो इससे भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये 17 हो जाएगा। ठीक है, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर इससे डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम ऑप्शन से उसे कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल 6875 विद द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज 25। कहता है कि किसी टेबल को हम 6875 में बेचते हैं और हमें प्रॉफिट कितना होता है 25% का, तो ये वैल्यू कितने का हो जाएगा 125 का, और अपॉन क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे 4 से, इसको हम करेंगे 5 से, 5 से इसको अगर कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15, और 3 हो जाएगा 5 7 35, और 5 5 25। ठीक है, और ये कितना 5 2 20, 2 5 7 7 हो जाए 28 0 30, तो और ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 32 करेंगे तो 52, और 3 कितना हो जाएगा 5500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ द 16% ऑफ द मोर देन कॉस्ट प्राइस, इफ 20% ऑफ द डिस्काउंट आर गिवन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। कहता है कि जो मार्केट प्राइस है अगर वो कॉस्ट प्राइस से 16% मोर है तो 100 है, इसका 16% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो हमारा मार्केट प्राइस क्या होगा 160। अगर इसी पे हम 20% का डिस्काउंट दे दें तो ये कितने की वैल्यू रहेगी 20% की डिस्काउंट रहेगी, तो ये कितना आएगी 32 का डिस्काउंट हो गया। तो अगर 100 के 60 की चीज़ है और 32 डिस्काउंट देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि व्हाट इज द कर्व ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हैविंग द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ 17 मीटर एंड हाइट ऑफ 14 मीटर। तो ठीक है, 2 पाई आर और एच, ये फॉर्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 17 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा, और ये कितना 140, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 4 4 जा 16, 0, एक ही ऑप्शन 606 है तो ये हो जाएगा। ठीक, 6160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि
9,000 is a lent at the rate of 18% per annum. The compound interest of half yearly what will be compound 12 year. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है कहता है कि 9,000 अगर वो प्रिंसिपल लेता है और 80%, तो ये क्या है ईयरली है, ईयरली का हाफ ईयरली कर लेंगे तो हाफ ईयरली मतलब 80 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो रेट क्या हो जाएगा हमारा 14%। जो टाइम दिया गया होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 मंथ के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब कहता है कि 9,000 पे अगर पहले परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं तो 900 है तो ये कर लेंगे 14%, तो ये कितना हो जाएगा 3600। ये पहले साल इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर देखेंगे तो ये भी ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब मिलेगा तो 36 इंटू 40 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 6 चौक 24 2 3 चौक 12 13 14 1440 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 दूना 7200 हो गया और ये हो गया 14, दोनों को हम सम करेंगे तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 8640। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.0 स्क्वायर। देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1, कि ये स्क्वायर होगा तो 0.1 होगा। इसी तरीके से अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0 इंटू 0.01, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 डेसिमल तो 4 डेसिमल के बाद ही लगेगा और 1 के स्क्वायर हो जाएगा तो 1 2 3 4 का डेसिमल हो गया। अब इसको सम कर देंगे 0.1 कितना हो जाएगा 1 0.01। ठीक है, फर्स्ट वन। फिर कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज द सेम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। जब भी ये इक्वल टू का केस आए तो जो कॉस्ट प्राइस के साथ होता है ये, तो इसको हम एसपी मान लेते हैं, जो सेलिंग प्राइस के साथ होता है हम इसको सीपी मान लेते हैं। तो सीपी कितना है 5 है और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6, तो प्रॉफिट कितने का होगा 1 का, कितने पे 5 पे इंटू 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20%। ठीक है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a trader had could 15% above the cost price and offering 20% discount. What is the percentage profit trader makes after the offering discount? कहता है कि अगर ट्रेडर कॉस्ट प्राइस से 50 ज़्यादा मतलब 150 MP उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि हम 20% का डिस्काउंट देते हैं तो 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब 150 की चीज़ अगर 30 डिस्काउंट देगा तब भी 120 में बेचेगा, तो 100 की चीज अगर 120 में बेचेगा तो कितने की प्रॉफिट हो जाएगा 20% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720 एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ जो है वो 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो हमको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट और दोनों का नंबर का प्रोडक्ट दिया गया तो ये 720 दिया गया है, एलसीएम हमको पता करना है और एचसीएफ 4 दिया गया है, 4 से काटेंगे तो 18 4 जा 72, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 180। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इंक्रीजिंग 15% व्हाट विल परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम। तो रेडियस का फॉर्मूला रेडियस सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज होगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रेडियस पे कितनी बार है 3 बार है क्यूब, तो जो नंबर 15% 1/2 हो रहा है तो इसको हम 2 से 3 बार 2 से 3 2 से 3। जब भी ये बात करता है किसी सर्कल की या कुछ भी तो इस जो ये रेडियस पे पावर दिए गए उतनी बार हमको लिखना होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 27, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 19, 19/8 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 19 से काटेंगे 2 टाइम में ये 8 16 3 3 पॉइंट ये 0 है इसके साथ 37.5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 45% x इज इक्वल टू 15% ऑफ y। कहता है कि 45% जो x है x का वो 15% y के बराबर है, मतलब 45 जो परसेंटेज है वो x के बराबर है, 15% जो y का है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये किसका
परसेंटेज ऑफ, ठीक है। तो इसको काटेंगे 1 टाइम में, इसको काटेंगे 3 टाइम में। तो x की वैल्यू, x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि जो x के सामने होती है वो इसकी वैल्यू हो जाती है, y के सामने जो इसकी वैल्यू हो जाती है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3।